Question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car as an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्या बोल रहे हो? एक आदमी है, एक मैन है, वो क्या है, किसी टावर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और टावर से क्या देख रहा है, वो हाईवे को देख रहा है, रोड को। हाईवे में क्या चल रही है, कार चल रही है, एक कार को देखता है वो, ठीक है, क्या देखता है उसका, जो अब भी देखता है वो कार को, तो ऊपर से देख रहा है नीचे, तो क्या बनता है, एंगल डिप्रेशन। उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फर्स्ट टाइम देखता है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। 6 सेकंड के बाद जब फिर दिखता है उस कार को, तो कार उसके पास आई होगी थोड़ी, तो उसका कार का जो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फिर से उस टावर से नीचे देखने में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60, ठीक है। क्योंकि अब कार थोड़ी ऑब्जेक्ट के गया, टावर के पास आ गई, जितने पास आती है उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन, चाहे डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, बढ़ जाता है। तो कितना बन गया, 60 डिग्री। अब पूछ रहे हो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, तो कितना टाइम लगेगा कार को पहुंचने में उस टावर के फुट में, मीन्स टावर के पास, टावर में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उस पॉइंट से, ठीक है। किस पॉइंट से, जहाँ पे वो जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 होता है, जब जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया, पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, 30, उसके बाद जब फिर दिखता है 6 सेकंड के बाद, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, 60। अब इस 60 जहाँ पे हुआ था, इस पॉइंट से उसको टावर में पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है हमें, ठीक है। देखो, ए भी टावर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मैन है, उसने, और ये हाईवे है, डी भी क्या है, हाईवे है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट आदमी ने यहाँ से पहले कार को देखा, जो पहली बार ही देखा हो, तो ऊपर से देख रहा है, नीचे क्या बनेगा, डिप्रेशन। तो जब ऊपर से देखा उसने, तो पहली वाली कार को, तो एंगल डिप्रेशन कितना बना, 30। डिप्रेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो जितना ये एंगल होगा 30, तो ये भी क्या होगा, ऑल्टरनेटिव उसका 30, ठीक है। तो पहली बार देखा तो एंगल डिप्रेशन कितना बना, 30। अब 6 सेकंड के बाद फिर देखता है कार को, तो कार कहाँ पहुँच गई, यहाँ सी पॉइंट में। अब वो फिर देखता है उस कार को ऊपर से, टावर के बिल्डिंग के, उस टावर के टॉप से, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60 इसलिए बना क्योंकि वो कार अब क्या हो गई, टावर के पास आ गई, ठीक है, 60 बन गई। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, मीन्स सी से बी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने टावर की हाइट क्या मान ली, h, कार की जो पहली पोजीशन थी और जो सेकंड पोजीशन थी उसके बीच का डिस्टेंस मैंने x मान लिया, और जो सेकंड पोजीशन और टावर के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, y, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डी से फर्स्ट पोजीशन से और टावर के तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। पहली पोजीशन है टावर की और ये टावर है, पहली पोजीशन कार की और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस वाई, और कार की सेकंड पोजीशन और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना, x, और कार की फर्स्ट पोजीशन और कार के सेकंड पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना, x, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम का, हमें निकालना है y, टाइम निकालना है कि यहाँ से पहुँचने में से कितना टाइम लगा यहाँ पे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बने, एक बना ABC ये, और एक बना ये पूरा, ठीक है। इस पूरे के लिए डिस्टेंस होगा x प्लस वाई, और इस ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस होगा y, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल ABC, ये छोटा वाला, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 60 क्या हो जाएगा, P अपॉन बी, P कितना है AB, बेस कितना है BC, तो 10 60, AB कितना है H, और BC कितना, बेस कितना हमारा Y, तो 10 60 इक्वल टू H अपॉन वाई, ठीक है। तो 10 60 कितना होता है, √3, तो यहाँ से H अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन वाई, वाई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 किसके नीचे आ जाएगा, H के नीचे, तो y इक्वल टू H अपॉन √3। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब लेंगे हम सेकंड ट्रायंगल मीन्स ADB पूरा ट्रायंगल, उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कितना है, 30, तो 10 30 इक्वल टू जाएगा P अपॉन B, तो P कितना है AB और बेस कितना है DB, तो AB कितना और डिप्रेशन का एंगल कितना है 30, AB कितना है H, और DB कितना हमारा ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, ठीक है। तो 10 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, √3H, ये हो गया हमारी सेकंड, ठीक है। तो अब
पुट 1 इन सेकेंड। अब जो 1 की वैल्यू थी, पुट 1 इन सेकेंड, जो 1 की वैल्यू थी वो हम कहाँ रख देंगे, सेकंड में, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू √3h जो सेकंड था, x 1 की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू आई थी हमारी h/√3, तो वो y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी h/√3, ठीक है, इक्वल टू √3h ऐसी, x ऐसी रहेगा, h/√3 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू √3h माइनस h/√3। एलसीएम लोगे √3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, √3 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा √3 किससे मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो √3 कितना आएगा 3h हो जाएगा, फिर √3 को डिवाइड करोगे √3 से कितना आएगा 1 किससे मल्टीप्लाई होगा h से, तो 3h माइनस h/√3, 3h में से एक एच गया कितना बचेगा 2h/√3, तो x आ गया हमारा 2h/√3, ठीक है। अब हमें पता है, उन्हें बता रखा कि कितना टाइम लगा था, 6 सेकंड के बाद वो कार x से कहाँ पहुँच गई थी, ये ना, आफ्टर 6 सेकंड कार कहाँ पहुँच गई थी, यहाँ पे, ठीक है। तो t कितना था 6 सेकंड। वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पता क्या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकाल लेते हैं पहले, उसकी कुछ स्पीड होगी, वो स्पीड क्या है हम वो निकालते हैं पहले, कैलकुलेट। स्पीड होगी हमारी, डिस्टेंस कितना है CD, डिस्टेंस इतना डिस्टेंस चली है CD, तो CD अपॉन टाइम हमें देखा कितना 6 सेकंड, ठीक है। तो CD कितना है हमारा x, CD कितना माना हमने x, x/6, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई हुई हमारी 2h/√3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2h/√3/6, तो s आ जाएगा आपका, स्पीड आ जाएगी 2h/6√3, क्योंकि ये 6 यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 2h/6√3, ठीक है। ये आ गई हमारी स्पीड, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड चला था, इसी स्पीड से वो आगे चलेगा, ठीक है। अब टाइम निकालना है, स्पीड हमारी निकल गई थी 2h/6√3, ठीक है। कांस्टेंट वो एक यूनिफॉर्म स्पीड चलती है, और यूनिफॉर्म स्पीड थी क्या वो हमने निकाल दी, ठीक है। अब हमें निकालना है कितना टाइम लगा उसको उस पॉइंट से पहुंचने में टावर पे, ठीक है। मीन्स कितना, वो वाई निकालना है कि वाई डिस्टेंस निकालना है, कितना टाइम लगा उसको वाई डिस्टेंस चलने में, देखिए। तो टी क्या हो जाएगा, टाइम हमें पता होता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम, डिस्टेंस हमें पता है CB कितना चला, CB जो वाई डिस्टेंस है वो कितना है CB है, ठीक है, अपॉन s, स्पीड हमने निकाल ली, स्पीड कितनी है 2h/6√3, वाई हमने पीछे निकाला था कितना था, वाई हमने निकाला था कितना था h/√3, ठीक है। हमें अब क्या निकालना है, ये निकालना है, इसका कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो निकालना है, ठीक है। तो वाई डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा वो निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, वाई क्या है, y/2h/6√3, वाई हमने पीछे बताया, वाई हमें निकाल दिया था फर्स्ट क्वेश्चन से, क्या था h/√3/2h/6√3 स्पीड थी ये, और ये क्या था वाई, ये वाई की वैल्यू है, और ये स्पीड हमने निकाली, ठीक है। h/√3 ऐसी, ये 6√3 ऊपर चला जाएगा और h√3 नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो कितना आ गया 3 सेकेंड। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस CB, कितना डिस्टेंस लगा उसको, कितना टाइम लगा उसको CB कवर करने में, वो है आपका 3 सेकेंड, ठीक है। तो 3 सेकेंड लगे उसे उस पॉइंट से टावर में पहुंचने में, ठीक है, टावर के पास, बिल्कुल टावर में पहुंचने में, मतलब वाई डिस्टेंस, जो वाई डिस्टेंस चला उसे कितना टाइम लगा वाई डिस्टेंस चलने में 3 सेकेंड। तो द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस CB इज़ 3 सेकेंड।